श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3। पिछले अध्याय में नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि मैंने चैत्र आदि सभी मास तो सुने हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास के बारे में नहीं सुना। तब भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन से बोले। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सभी कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके बाद युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बिखरे बालों में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी नंद के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उनकी देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े ही प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भी भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगा, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे, हे नारद जी। अर्जुन ऐसे कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार कर कहने लगे। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, उसे सुनो। हे अर्जुन, एक समय संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सभी कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास क्रांतिहीन निरुद्योगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझे दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में आंसू बहाता हुआ इस तरह कहने लगा। तो इस तरह पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ठाकुर जी हम सभी को भक्ति दे, शक्ति दे और अपने चरणों से कभी दूर न करे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।